हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होने वाला है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के आप जा सकते हैं। साथ साथ मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट्स सी, ये टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखो उस समय से शुरू करके जो आने वाला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कोई भी ज़ोडिएक पर्सन देख सकते हैं। लेट अस नाउ सी क्या यूनिवर्स मैसेज आपको देना चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। So we have Strength, the Empress, Six of Cups, Five of Wands, Seven of Swords, and the Death energy. Hmm. I'm feeling the energy like आप लोगों का जो इनर पोटेंशियल है उसे बाहर लेके आ रहे हो। आप एक कम बैक कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। एंड कुछ लोग ये कम बैक के प्रोसेस में हो। आप में कुछ हिडन था, ठीक है, कोई हिडन टैलेंट, कोई हिडन एनर्जी, किसी टाइप का पॉजिटिव एनर्जी था जो आप बाहर नहीं लेके आ पा रहे थे। कोई क्रिएटिव आइडिया था जिसे आप अंजाम नहीं दे पा रहे थे। तो आपके अंदर कुछ था जो फाइनली आप बाहर लेके आ रहे हो, ठीक है। एंड सिंस आप इस चीज़ को बाहर लेके आ रहे हो, आप लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी आप तरक्की कर रहे हो, सक्सेस छू रहे हो या आगे बढ़ रहे हो। अब जब मैं सक्सेस कहूँ, आपको समझना है कि सक्सेस सिर्फ और सिर्फ करियर में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में सक्सेस चाहते हो एंड आप किस डायरेक्शन में ये आपका जो एनर्जी है उसे आप लगा रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए सक्सेस है एक हैप्पी मैरिड लाइफ, कुछ लोगों के लिए सक्सेस है एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस, कुछ लोगों के लिए सक्सेस है फेम रिकॉग्निशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनका हेल्थ फिटनेस। तो आपको जैसे रेजोनेट करे आप उस हिसाब से समझिएगा। बट आई एम सीइंग दिस एनर्जी कि आपका कोई हिडन एनर्जी जो आप बाहर लेके आ रहे हो, क्योंकि लाइफ में आप एक कम बैक कर रहे हो। आपको रिजेक्शन मिला था, आपको कुछ नेगेटिव मिला था, आपको लगा था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या आप बहुत एक जगह पे स्टक थे, या आपको लगा था कि आप गिर गए हो लाइफ में एंड आप उस रेस में आगे नहीं बढ़ पाए, दूसरे लोग आगे बढ़ गए आपसे। लेकिन ये जो कुछ भी आप इस वक्त कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप अपना एनर्जी लगा रहे हो, इससे क्या हो रहा है कि आप फिर से उठ रहे हो एंड आप उस रेस को जीतने की काबिलियत रख रहे हो अपने अंदर। आप काबिल है कि आप उस रेस को जीत जाए, आप काबिल है कि आप वो मुकाम छुए जो आप चाहते थे। सो अभी तक का जो आपका सफ़र था, आपको हमेशा ये लगता था कि किसी ना किसी चीज़ में आप कम है, या कोई इनसिक्योरिटी आप पाल रहे थे, या आपको लग रहा था कि आपका लाइफ लिमिटेड है, इससे आगे कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं। बट राइट नाउ योर एनर्जी टेल्स मी कि आप अंदर से वो तेज़ी, वो एनर्जी फ्लो आप महसूस कर रहे हो कि नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये जो आपका प्रोडक्टिवनेस है, या ये जो आपका कुछ कर दिखाने की जज्बात है, एनर्जी है, ये आपका भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है, ये हो रहा है, ये सच है, ये आपको मानना होगा। बिकॉज आप कुछ आप में कुछ तो टैलेंट है, या तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, या तो आप बहुत काइंड एंड कंपैशनेट हो, या तो आप बहुत एक लविंग पर्सन हो, या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, वट। लेकिन आप इस टैलेंट को, इस एनर्जी को अभी तक बाहर नहीं लेके आए थे, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, या आपका जो ग्रोथ था वो बहुत ही लिमिटेड था। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट इट इज़ टाइम कि आप अपना असलियत बाहर लेके आए। इट इज़ टाइम कि आप दिखाए कि आप कौन हैं, आप दिखाए कि आप वो एम्परर या एम्प्रेस हैं। आप किसी से कम नहीं हैं, या जो लोग आप पे उंगली उठाते हैं, जो लोग आपके काबिलियत पे शक करते हैं, ये समय है उन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देने की। सो
आपको करना है वॉट एवर दिस इज। आप भरोसा रख सकते हैं कि अगर आप चाहे तो आप इस मुकाम को छू सकते हैं। ऑल्सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके लाइफ में कुछ बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, फैमिली या पार्टनर है। लाइक आप इन लोगों से बहुत समय से डील कर रहे हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त जैसे जिसे कहते हैं, या फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स, या तो कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बहुत ही लॉन्ग टर्म है। लाइक आप इस पर्सन को बहुत समय से जानते हैं या आप इनके साथ बहुत समय से डील कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस वक्त आपके फेवर में है। लाइक ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे या ये लोग आपके साथ एक स्टेबिलिटी का रिलेशन, कनेक्शन ग्रो करेंगे। ये लोग आपको लाइफ में इंस्पायर करेंगे। सो इट्स बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि वही लोग जो आपके अपने हैं, जिन्हें आप अपना समझते हो, एक्चुअली ये वही लोग हैं जो सच में आपके अपने हैं। यू नो, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अपने लोगों को छोड़ के हम बाहर सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं, बाहर कहीं पे हम लोग सोशलाइज करते हैं, बाहर हम लोग नए कुछ करने की सोचते हैं, नए फ्रेंड्स बनाओ, नए ये करो, नया जगह पे जाओ। वो सब ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन इस समय आपको लगेगा कि जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए हो, जिनके साथ आप एक अलग बॉन्डिंग शेयर करते हो, यही लोग हैं जो आपको दिल से सुकून, दिल से खुशियाँ दे सकेंगे एंड आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकेंगे। सो इन लोगों को बहुत ही लाइक कैजुअली मत लेना। इन लोगों से अपना जो कनेक्शन है वो बनाए रखना एंड हो सके तो बॉन्डिंग पे फोकस करना, इन लोगों के साथ आपकी जो बॉन्डिंग है इस चीज़ के ऊपर। बिकॉज आई सी दैट यही लोग हैं जो आपके लिए सच में बहुत अच्छे इंटेंशंस रखे हुए हैं अपने दिल में। कभी कभी हाँ हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, प्रॉब्लम, झगड़ा, वट एवर, एंड वो होना नॉर्मल है। आई थिंक किसी भी रिश्ते में कभी कभी थोड़ा सा खटास आ सकती है, बट एनी वेज जस्ट जस्ट बी विद देम। एंड आई ऑल्सो सी दैट आपका रूट चक्रा, लाइक योर रूट चक्रा हियर, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाइक फोकस करना है विद द थिंग्स यू आर बॉर्न विथ। लाइक आपको इनर चाइल्ड इज़ ऑल्सो समथिंग कमिंग अप। सो इट्स मोर अबाउट कि आपको आप बचपन में या आप जब बड़े हुए हो, लाइक बचपन से बड़े होने का जो सफ़र है, इस टाइम पे आपको जो चीज़ें करने का मन करता था एक बार वापस उसे करके देखो। कुछ लोगों को पेंटिंग करने का शौक़ था, हालांकि आपको शायद पेंटिंग आता भी नहीं है, पर फिर भी उसे कोशिश करो। जब भी आपको फ्री टाइम मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, ट्राई टू पेंट। कुछ लोगों को म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको हमेशा कहीं लाइक कोई जगह पे जाने का बहुत मन था, या आप बचपन में कुछ खाना बहुत पसंद करते थे। सो ट्राई टू डू दैट। या फिर मे बी आपके पेरेंट्स के साथ कोई मेमोरी है आपकी एंड आप एज अ एडल्ट कभी फिर से उस मेमोरी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये काइंड ऑफ आपके रूट चक्रा को हील करेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। सो ये आपके रूट चक्रा को हील करेगा। ये सब करिए अगर हो सके, अगर पॉसिबल है। बाकी सब तो इट्स गुड, वेल एनफ, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप सही डायरेक्शन में है। एंड ये जो आपके अंदर की एनर्जी है जिसे आप बाहर लेके आ रहे हो, प्लीज़ इसे कायम रखना, प्लीज़ इस एनर्जी को इम्पोर्टेंस देना। ये आपका भ्रम नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये सच्चाई है। बिकॉज यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपनी मन की बात सुने, आपको पुश कर रहे हैं कि ये जो आपके अंदर की एनर्जीज़ है इसे आप इम्पोर्टेंस दे लाइफ में। सो वैसे आप सही 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 मूव करोगे, ठीक है। सो इन दिस एनर्जी ऑल्सो आई फील लाइक कुछ लोगों के लिए आपका एक्स पार्टनर यहाँ पे वापस आ सकते हैं, या आपके एक्स के साथ फिर से कोई कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकता है, या आप लोग कहीं पे मीट कर सकते हो सडनली, मे बी प्लान करके, मे बी अनप्लान्ड। ये सब कुछ हो सकता है। बिकॉज इन योर लव सिचुएशन आई सी दैट मैक्सिमम एनर्जी आज जो है, मेन एनर्जी आज किसी पास्ट पर्सन से है। कोई ऐसा कनेक्शन जो टूट गया था, ख़त्म हो गया था, एंड हो गया था, जो वापस से आपके लाइफ में आ सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इस पर्सन के साथ जाना पड़ेगा या आपको फिर से रिकनसाइल करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका डिसीजन होगा। बट कुछ पास्ट एनर्जीज़ है आपके लव लाइफ में जो वापस आ सकते हैं वेरी वेरी सून, ठीक है। एंड जो लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो या आपको पास्ट से कुछ भी संपर्क नहीं रखना, उन लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग जो हो रहा है आपके लव लाइफ में। ऑल्सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। लाइक आप इस पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं,
न्यू पर्सन या करंट पर्सन, आप उनमें लाइक आई एम सीइंग लाइक आप एक दूसरे को एक नई तरीके से जान रहे हो, लाइक कुछ आप नया डिस्कवर कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, ये कुछ कर रहे हैं, या आप लोग कुछ मेमोरीज बना रहे हो, कुछ प्लान करके मे बी आप कहीं जा रहे हो, लाइक सम मेमोरीज दैट यू आर मेकिंग, यू नो। सो ओवरऑल आपका लव लाइफ मुझे काफ़ी बैलेंस्ड लग रहा है, लव लाइफ में मूवमेंट भी होगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट दैट ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। सो आप लोग एक ही जगह पे स्टक नहीं रहोगे, या ये कनेक्शन लाइक एकदम बोरिंग नहीं होगा। सो दिस इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे पूछते हो दैट ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स क्यों नहीं आए। सो सारी रीडिंग्स, ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस अगस्त में फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ सबका आ चुका है। सो अगर किसी को नहीं मिला, नहीं दिखा हो, प्लीज़ आई सजेस्ट कि आप चैनल में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि फ़र्स्ट हाफ़ के भी सारे आ गए हैं 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस, और सेकंड हाफ़ के भी सारे आ चुके हैं पूरे 12 ज़ोडिएक साइंस। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए किसी को अगर नहीं मिला हो या नहीं दिखा हो। सो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस। एनीवेज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे एंड खुश रहो, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।